Hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET Exam Crack. I hope you all are doing well. In today's video we are going to discuss about cell wall topic जो है वो हम डिस्कस करेंगे. This is a very important topic from cell chapter, okay? और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं नीट के अंदर कि प्लांट सेल में किस तरह की सेल वॉल है, फंगस में किस तरह की सेल वॉल है, एल्गी में किस तरह की सेल वॉल है. सो लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेल वॉल की फीचर्स क्या हैं, सेल वॉल कैसी वॉल होती है, राइट. सो सेल वॉल जो है इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल वॉल को देखा किसने था. सो इट इज़ फर्स्ट सीन बाय, सेल वॉल इज फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक. Okay, Robert Hooke, you know very well. Robert Hooke is the scientist behind discovery of first cell. इन्होंने सबसे पहला सेल जो कि डेड सेल था वो इन्होंने डिस्कस किया था. इन्होंने ही सबसे पहले देखा था कि सेल वॉल क्या होती है. सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको इन्होंने सेल वॉल कहा था. तो कभी भी आपसे पूछा जाए सबसे पहले सेल वॉल किसने देखी है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक, राइट. नेक्स्ट, सेल वॉल जो होती है इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, outermost non-living. Why I am calling it as non-living? Because it is not living. It is made up of dead components. ठीक है, ये किसकी बनी होती है, dead components की बनी होती है. And it is totally permeable for everything. It will allow everything to pass in and to pass out, right? So इसीलिए हम इसको बोलते हैं non-living, freely permeable, boundary of plant cell. Yes, I am not writing here cell because cell wall जो है it is not universal. Like प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ यूनिवर्सल. ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, ठीक है. बट प्लांट जो सेल वॉल है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल. ये सिर्फ प्लांट्स का फीचर होता है या फिर एल्गी या फंगस का. एनिमल्स में नहीं मिलती है, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स. दैट इज़ वाई यहाँ पर हम प्लांट सेल लिखेंगे, ठीक है. इट हैज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी. No metabolic activity is there in the cell wall. No metabolic activity is present. Why metabolic activity is absent or why metabolism is absent? Because you know very well it is non-living. So non-living जो भी components होते हैं they do not have metabolism, right? They do not have enzymes for metabolism. That is why हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये non-living होने की वजह से इसमें कोई metabolic activities नहीं होती है, राइट. अब देखो मैंने आपको बताया कि इट इज़ फ्रीली परमिएबल. फ्रीली परमिएबल मतलब इट विल अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू, है ना. फ्रीली परमिएबल का मीनिंग लिख लेते हैं, अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट. बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. सारी की सारी सेल वॉल जो होती हैं दे आर नॉट फ्रीली परमिएबल, ठीक है. तो हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, दैट इज़ जो हमारे पास क्यूटेनाइज्ड मेम्ब्रेन होती है, क्यूटेनाइज्ड सेल वॉल जो कि क्यूटिन की बनी होती है. क्यूटेनाइज्ड सेल वॉल मीन्स विच इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड क्यूटिन इज़ अ वैक्सी सब्सटेंस. सो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर और बहुत सारी जगह पर कई सारे सेल्स में क्या होता है, क्यूटिन की लेयर मिलती है. जैसे एपिडर्मिस के बाहर वैक्सी लेयर मिलती है, उसको हम क्यूटेनाइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्यूटेनाइज्ड सेल वॉल बोलते हैं. साथ ही साथ एक होती है सबराइज्ड सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सुबरिन. सुबरिन इज़ अगेन अ वैक्सी सब्सटेंस, ओके. ये भी एक वैक्सी सब्सटेंस है. तो ये जो दोनों सेल वॉल हैं ये किस तरह की होंगी, ये फ्रीली परमिएबल नहीं होंगी, ठीक है. हमने लिख तो दिया कि सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल बट ऑल टाइप ऑफ सेल वॉल इज़ नॉट फ्रीली परमिएबल. ये दोनों की दोनों कैसे हैं, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल सेल वॉल है ये, राइट. तो आपको याद रखना है प्लांट में जो क्यूटेनाइज्ड मेम्ब्रेन है या सबराइज्ड मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल इन नेचर होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सो केमिकल कॉम्पोजिशन में हम सबसे पहले देखेंगे फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है. सो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे फंगल सेल वॉल.
So fungal cell wall is made up of chitin. ठीक है, किसकी बनी है? काइटिन की बनी हुई है. फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन विच इज अ पॉलीमर ऑफ नैग. ओके, और ये क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ नैग. एंड नैग क्या होता है? शुगर होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. काइटिन क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ नैग. ये वही शुगर है जो पेप्टिडोग्लाइकन में मिलती है बैक्टीरियल सेल वॉल में. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. तो फंगस की सेल वॉल इसकी बनी होती है. ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है फंगस में. एक्सेप्शन, मेंबर्स ऑफ ओमाइसिटीज. फंगस की क्लासेस हैं, उसमें ओमाइसिटीज जो क्लास है उनके अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ काइटिन. वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, विच इज़ लाइक प्लांट्स की जैसे. तो उनके अंदर जो सेल वॉल है दैट इज़ सेल्यूलोज की बनी होगी. अदरवाइज और जितने भी फंगस हैं उन सब के अंदर सेल वॉल हमें किसकी मिलती है? काइटिन की मिलती है. ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, काइटिन जो है ये नीट में बहुत पूछा जाता है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. आप इसको याद ज़रूर रखना. नाउ कमिंग टू दी कॉम्पोजिशन ऑफ एल्गल सेल वॉल. नाउ सेकेंड इज एल्गल सेल वॉल. एल्गी में भी सेल वॉल होती है. सो एल्गी की जो सेल वॉल है that is made up of cellulose and so many sugars like galactans, mannans and minerals like calcium carbonates. So इसको हम लिखेंगे, it is made up of cellulose, galactans, mannans, mannan sugar है, galactan is also sugar, mannan is also sugar. ठीक है, and minerals like कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है. नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स. सो थर्ड हम डिस्कस करेंगे हायर प्लांट्स की सेल वॉल कैसी होती है. वाई आई एम राइटिंग हायर प्लांट्स? बिकॉज जो एल्गी है ये लोअर प्लांट्स भी बोला जाता है इनको. ठीक है ना, तो एल्गी को हम लोअर प्लांट्स बोलते हैं. अगर आपसे पूछेंगे लोअर प्लांट्स में किस तरह की सेल वॉल है तो आप एल्गल की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन बता देना. अगर आपसे पूछेंगे हायर प्लांट्स में जिसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स ये सब आते हैं उनकी कॉम्पोजिशन मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर आप लोअर प्लांट्स भी लिख सकते हो इनको. तो यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे लिख देंगे जो हायर प्लांट की सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ insoluble polysaccharide that is cellulose which is insoluble polysaccharide, right? Along with that hemicellulose is there. Along with that pectin is also there, जो आपको कभी कभार पैक्टोज के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है. तो आप कंफ्यूज मत होना, पैक्टिन पैक्टोज इज सेम. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट सम ऑफ द प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर. सम ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, तो जो हायर प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज अलॉन्ग विद दैट हेमीसेल्यूलोज इज देयर. ठीक है, हेमीसेल्यूलोज इज बेसिकली दी, आप बोल सकते हो पार्शियल सेल्यूलोज. ठीक है, सेल्यूलोज का हाफ पार्ट होता है उसको हम हेमीसेल्यूलोज बोलते हैं. देन पैक्टिन एंड देन सम ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, सो ये आपको याद रखनी है एल्गी की, फंगस की एंड प्लांट्स की. हमारे सिलेबस में बस इतना ही है. बैक्टीरियल सेल वॉल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह की होती है. एंड एनिमल में यू नो वेरी वेल कि सेल वॉल होती ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें कुछ देखना ही नहीं है. राइट, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. So basically cell wall is of various kind. It is primary cell wall, secondary cell wall, middle lamella. It has various component, right? So primary cell wall होता है, secondary cell wall होता है, middle lamella होता है. वो मैं cells बना रही हूँ, मैं आपको उसी के अंदर दिखाऊंगी कि वो क्या है, किस तरह से होते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज वन सेल, ये एक प्लांट सेल है. इसी के साइड में हम दूसरा बनाएंगे.
और यहाँ पे थर्ड, ताकि हम बहुत इजीली दिखा सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मिडल लैमेला कहाँ है। ठीक है, सो दिस इज, ये 3 सेल मैंने बनाए हैं, दिस इज सेल ए, सेल बी एंड सेल सी, राइट। सो सबसे बाहर जो लेयर है तीनों सेल में, जो आपको मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है, दिस इज दी प्राइमरी सेल वॉल। ओके, सो मैं एक सेल में लेबलिंग कर रही हूँ, सभी में लेबलिंग नहीं करूँगी, सिमिलर लेबलिंग विल बी देयर। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इनर टू प्राइमरी सेल वॉल इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड में होती है, ना कि आउटर में। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेकेंडरी है तो वो बाद में बनी होगी, तो वो आउटर साइड में होगी। नो, सेकेंडरी सेल वॉल इज ऑलवेज फाउंड टुवर्ड्स द इनर साइड, राइट। सो लेट्स ड्रॉ इट। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है सेकेंडरी सेल वॉल। Like this. Okay, so this blue one is secondary cell wall, and inner to the secondary cell wall is plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, विच इज़ यूनिवर्सल लेयर, वो तो होती ही हमेशा है, और वो हमेशा सबसे अंदर होती है, इनर होती है। ठीक है, सो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे, विच इज़ द लिविंग लेयर। Okay, so this green one is plasma membrane. Now this space, ये जो आपको दो सेल्स के बीच में स्पेस दिख रही है, this entire space is middle lamella. Okay, this space is middle lamella. This is basically a sticky space, middle lamella, right? So this entire space जो आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस इज मिडल लैमेला, जो दो सेल्स के बीच में उनको अटैच करने का काम करती है। ठीक है, दिस सेल इज अटैच विद दिस सेल्स विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला, राइट नाउ, एंड दिस इज अटैच विद दिस विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला। नाउ अलोंग विद दैट, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे आउटर मोस्ट वाली प्राइमरी सेल वॉल, अंदर ब्लू वाली है सेकेंडरी सेल वॉल, और इनर टू दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता ही है यहाँ पर क्या होगा, अंदर साइटोप्लाज्म। सो इन ये अंदर साइटोप्लाज्म है हर एक सेल का। इसके अलावा हर एक सेल एक दूसरे सेल से ये तो अटैचमेंट के लिए है, मिडल लैमेला इज फॉर अटैचमेंट ऑफ टू सेल टुगेदर, बट जो वन सेल है वो दूसरे सेल से कनेक्टेड रहता है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। ठीक है, सो जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर बीच में इस तरह से कनेक्शंस होंगे, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, उनको हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सो इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज प्लाज्मोडेस्मेटा। जब हम डिटेल पढ़ेंगे इसकी, तब मैं आपको प्लाज्मोडेस्मेटा का जो स्ट्रक्चर है डिटेल में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, इसी तरह से सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। सो ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मींस जो एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को या साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का पार्ट है आगे उसमें। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे पार्ट्स को वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस मिडल लैमेला फर्स्ट, देन वी विल मूव टू प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। सो लेट्स बिगिन। So first is middle lamella. So middle lamella जो है, it is a common layer between two adjacent plant cells, है ना, हमने देखा था दो सेल्स के बीच की common layer थी। तो first is it is a common layer
between two adjacent plant cells. It is a common layer between two adjacent plant cell. दो adjacent plant cell के बीच में common layer होती है, right? Next इसका nature देखो, it is very thin. ये कोई thick layer नहीं है, it is thin, sticky layer है. Amorphous means in the form of powder, powdery form में है. Non-cellulosic, that means it is not made up of cellulose. Non-cellulosic layer. किससे, अगर ये सेलुलोज की नहीं बनी हुई है तो ये किसकी बनी हुई है? आपको मैंने जब अभी पीछे प्लांट सेल के कंपोनेंट्स लिखवाए थे, प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट्स हमने देखे थे, तो उसमें हमने पैक्टिन देखा था. सो पैक्टिन बेसिकली मिडल लैमेला को ही बनाने का काम करता है, ठीक है. सो इट इज केमिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मिडल लैमेला किस चीज़ की बनी होती है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो मिडल लैमेला है वो किस चीज़ की बनी है. इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है. इट इज़ अ सीमेंटिंग मटीरियल. सीमेंटिंग मटीरियल बोला जाता है इसको. सीमेंटिंग मटीरियल कैसे? जैसे कि दो ब्रिक्स होती हैं, उन ब्रिक्स के बीच में हम लोग दो ब्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, है ना. टू ब्रिक्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट. उनके बीच में सीमेंट होती है जो उनको जोड़ने का काम करती है. जो हमारे ये दो सेल्स हैं, इनमें इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इनमें एज अ सीमेंट का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है मिडल लैमेला का, ठीक है. तो इसलिए मिडल लैमेला को हम बोलते हैं ये एक सीमेंट की तरह लेयर है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ेगी. ये दोनों सेल्स ब्रिक्स की तरह कंपेयर कर लीजिए, ईंट की तरह. तो ये आपस में कैसे जुड़े होंगे? विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला, ठीक है. इसीलिए उसको बोलते हैं सीमेंटिंग मटीरियल, राइट. सो दिस इज सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन टू ब्रिक्स. नेक्स्ट जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ galacturonic acid. Polymer of galacturonic acid. एंड इसका रोल क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द जेलीज. जेलीज को सेट करने में ये हेल्प करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द जेलीज. जेलीज को सेट करने में ये हेल्प करेगा. जेलीज इन द सेंस फ्रूट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं, फ्रूट्स के अंदर जेली लाइक नहीं हो जाता है. जब फ्रूट्स जितने ज़्यादा राइप करते हैं उतना ही जेली लाइक सब्सटेंस उसके अंदर बन जाता है. सो दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज मेनली ड्यू टू पैक्टिन, ठीक है. पैक्टिन उसको सेट करने में हेल्प कर देता है. नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. CBSE में और नीट का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जो फ्रूट्स होते हैं व्हेन दे बिकम राइपेंड, वो उस टाइम पे सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? राइपनिंग के टाइम पे व्हाई ऑल द फ्रूट्स विल गेट सॉफ्टन, व्हाई दे गेट सॉफ्टन? सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई फ्रूट्स सेट्स सॉफ्टन व्हेन राइपेंड. जब उनकी राइपनिंग हो जाती है तो वो सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? व्हाई? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वाई फ्रूट सेट सॉफ्टन व्हेन दे राइपन. ओके, आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं फ्रूट्स जब वो राइपेंड हो जाते हैं. बाकी जो इसका आंसर है दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. सेल वॉल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू प्राइमरी सेल वॉल. दिस इज ऑल अबाउट मिडल लैमेला. अब हम आते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है. So second component is primary cell wall. So primary cell wall जो होती है it is the outermost, ठीक है. हमने इस वाले डायग्राम में देखा है कि सबसे outermost जो लेयर है that is primary cell wall. तो हम कह सकते हैं ना कि ये सबसे outermost है सेल वॉल में भी. अगर इन दोनों को भी कंपेयर करें प्राइमरी और सेकेंडरी तो outermost ये है और innermost ये है, right? So it is the outermost layer, ठीक है. It is thin. किस तरह की होती है? थिन इलास्टिक लेयर
which is capable of extension या expansion बोल सकते हो आप in growing cells. In growing cells. So when cell is young, when cell is very young, उसके जो बाहर सेल वॉल आती है that is primary cell wall. ठीक है, जब सेल बहुत ही ज़्यादा यंग होता है तो उस टाइम पे उसके बाहर जो सेल वॉल होती है that is primary cell wall. क्यों? क्योंकि जब यंग सेल है उसको ग्रो करना है, उसको एक्सपैंड करना है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा रिजिड सेल वॉल हुई, ये थिन नहीं हुई, इलास्टिक लेयर नहीं हुई अगर, तो फिर तो वो सेल उतना ही रह जाएगा, वो तो एक्सपैंड कर ही नहीं पाएगा, ग्रो कर ही नहीं पाएगा. सो इसीलिए जो प्राइमरी सेल वॉल है विच इज़ द फर्स्ट सेल वॉल, विच इज़ द फर्स्ट लेयर दैट कम्स इन प्लांट सेल, is very elastic, very thin, and it is capable of expansion, so that this cell will expand and it will form a big cell. Okay, it will attain a big shape, it will attain a big structure. Okay, second is कि it will diminishes. It will diminishes. Diminishes means disappear at maturity. जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है प्राइमरी सेल वॉल डिसअपियर हो जाती है और उसकी प्लेस कौन ले लेता है? सेकेंडरी सेल वॉल ले लेती है. ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की जगह पे सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी और प्राइमरी सेल वॉल डिसअपियर हो जाएगी. जैसे मैंने आपको बोला ये थिन है, तो थिन में इसकी थिकनेस कितनी होती है वो भी हम यहीं पे लिख लेते हैं. इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 1 to 3 माइक्रोमीटर. इट इज़ ओनली 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक, इसीलिए काफ़ी थिन लेयर है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज. किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज. राइट, सो पैक्टिन की तो बनी हुई थी मिडल लैमेला. प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की है. ठीक है, तो 2-4 चीज़ें ज़रूर याद रखना. सबसे आउटर मोस्ट है वेरी थिन, वेरी इलास्टिक लेयर विच हेल्प्स द सेल टू एक्सपैंड इन इट्स ग्रोइंग सीजन, इन इट्स ग्रोइंग फेज. ओके, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज़ लेड डाउन first in the ontogeny. First in the ontogeny. Ontogeny means origin and development. ओके, ऑन्टोजेनी क्या होता है? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. मतलब जब प्लांट का ओरिजिन हुआ, प्लांट सेल का, उसमें आने वाली सबसे पहली लेयर कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, तो ये लाइन आती है नीट के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट कि विच लेयर इज लेड डाउन फर्स्ट इन द ऑन्टोजेनी इन प्लांट सेल. तो आपको याद रखना है इट इज प्राइमरी सेल वॉल. नेक्स्ट इज जो प्राइमरी सेल वॉल है इसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये किस तरह से ग्रो करती है? तो इसमें हम लिखेंगे इट ग्रोज बाय द एडिशन ऑफ more cell wall forming material, cell wall forming material within the existing one. This phenomenon is known as इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं इंटूससेप्शन. दिस फिनोमेनन इज नोन एज इंटूससेप्शन. इंटूससेप्शन मीन्स जो प्राइमरी सेल वॉल बनेगी दैट इज ड्यू टू इंटूससेप्शन. इंटूससेप्शन का मतलब क्या है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ और डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मिंग मटीरियल ऑन प्री एग्जिस्टिंग मटीरियल. जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से प्री डिपॉजिटेड है, उसी पे डिपॉजिट हो के नई सेल वॉल बनती रहेगी. इंटूससेप्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मिंग मटीरियल in the form of fine granules. In the form of granules या fine granules. That means कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल, सेल वॉल फॉर्मिंग मटीरियल, छोटे छोटे small fine granules will deposit and they will form the entire layer. ठीक है, सो दीज आर दी स्मॉल ग्रेन्यूल्स, फाइन ग्रेन्यूल्स. ये ऑलरेडी डिपॉजिटेड हैं, जो न्यू आएंगे वो भी इसी के ऊपर डिपॉजिटेड होंगे और पूरी प्राइमरी सेल वॉल बना देंगे.
सो बेसिकली यहाँ पर कोई लेयर नहीं है, यहाँ पर फाइन ग्रैन्यूल्स हैं जो आपस में छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में डिपॉजिट हो रहे हैं और वो पूरी प्राइमरी सेल वॉल बना रहे हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटुससेप्शन। जैसे कि ये कोई भी लेयर है, ये पूरी लेयर है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल बनी किस तरह से है, आपको दिख तो रही है, पर ये बनी कैसे है, इसमें छोटे छोटे सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल्स ग्रेन के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिटेड हुए, तब ये बनी है। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं इंटुससेप्शन। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस इज द ओनली सेल वॉल विच इज फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल और जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, उनके पास और कोई सेल वॉल ही नहीं होती सेकेंडरी वगैरह। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा आपने सभी ने सुना है, मेरिस्टम्स भी सुना है, हैव प्राइमरी सेल वॉल ओनली, दे डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल ओनली। वाई इज इट सो? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हमेशा मतलब जैसे मेरिस्टेमेटिक तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो वो मैच्योर होते ही नहीं है, वो यंग स्टेज में ही डिवाइड कर जाते हैं, तो उनको सेकेंडरी सेल वॉल की ज़रूरत भी नहीं है। एंड और पैरेन्काइमा जो होते हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट सेल्स होते हैं, काफ़ी टेंडर सेल्स होते हैं, तो उनमें भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। थर्ड जो हम कंपोनेंट बात करेंगे दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल में आप सभी को पता है कि ये हमेशा इनर मिलती है, इट इज़ ऑलवेज फाउंड इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखना। ये जो अपना डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपको मिल रही है इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, ये कभी भी एक्सटर्नली नहीं मिलती, इट इज़ ऑलवेज फाउंड इंटरनल टू द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये लाइन आती है नीट में। सो हेयर वी विल राइट डाउन present internally to primary cell wall. Okay, it is present internally to primary cell wall. It is thick, slightly it is thick होती है, इसकी thickness कैसी है, and thickness is non uniform, यूनिफॉर्म thickness नहीं है, thickness कैसी है, non uniform। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का क्या यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसकी कितनी थी प्राइमरी सेल वॉल की, 1 to 3, इसकी है 3 to 5 माइक्रोमीटर, तो ये स्लाइटली थिक है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इट इज़ मेनली डेवलप्स ड्यू टू addition of more layers of wall forming material on primary cell wall। प्राइमरी सेल वॉल पे ही और ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट होकर उसके अंदर की तरफ ये बनती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोजिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंटुससेप्शन था, यहाँ पर है एपोजिशन, यहाँ इंटुससेप्शन था, यहाँ पर है एपोजिशन। ठीक है, क्या होता है एपोजिशन वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो बनी थी इंटुससेप्शन से, जिसके अंदर क्या हो रहे थे, फाइन ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट हो रहे थे, है ना, फाइन ग्रैन्यूल्स। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बनती है इंटुससेप्शन से, तो बनती ही है, उसमें इंटुससेप्शन तो चलता ही रहेगा क्योंकि फाइन फाइन ग्रेन्यूल्स तो आते ही रहेंगे, साथ में एपोजिशन भी होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में ओनली इंटुससेप्शन, सेकेंडरी में बोथ। अब नाउ एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन होता है डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर, इन द फॉर्म ऑफ लेयर, पूरी की पूरी लेयर बनकर डिपॉजिट होगी, और यहाँ पर क्या, फाइन ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, और यहाँ डिपॉजिट हो रही है एंटायर लेयर, पूरी की पूरी लेयर बनकर।
तो ये दोनों मिलकर सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी डिपोजिशन चलती है और फाइन और पूरी की पूरी लेयर भी डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज़ मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं ये, इसमें डिपोजिशन होती है लिग्निन एंड सुबरिन। सेकेंडरी सेल वॉल इज टफ, इट इज़ थिक मेनली ड्यू टू इनकी वजह से, लिग्निन एंड सुबरिन की वजह से, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है दैट इज़ मैकेनिकल, ओके, उसका रोल होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। सो आपको हमेशा याद रखना है मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज़ द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल का फंक्शन क्या था, वो एक्सपेंशन में हेल्प करती थी, सेल को एक्सपैंड करने में हेल्प करती थी, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल विल हेल्प्स इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हमने डिस्कस करी है, सेकेंडरी सेल वॉल हमने डिस्कस करी है एंड मिडल लैमेला हमने डिस्कस किया है। नाउ हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेल वॉल, जैसे कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्या होते हैं, पिट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये भी सब बहुत सारे, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग को अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और नीट एग्जाम क्रैक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें मैं आपके लिए नीट रिलेटेड वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आती हूँ। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।